तो हाथ में आया 15,600। तो इधर आया आपका फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव, फर्स्ट कॉल रिसीव, and CIA adjusted. First call received and CIA adjusted. उसके बाद आपका यहां पर 8th एंट्री वापस इंपॉर्टेंट है, क्यों पता है क्या हो रहा है? स्टेज पे वापस 4 फीचर बट 7 रुपए पे हो रहा है, यहां हो रहा है, यहां आफ्टर फर्स्ट कॉल हो रहा है। तो एंट्री क्या होगी आपकी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल टू कॉल इन अर्लियर टू शेयर 4 फीचर बराबर से। अब कैपिटल को कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप? 7 से क्रेडिट हुआ है तो 7 से डेबिट करना है। तो 100 इंटू 7 7 से। अच्छा मैं पी के भी कैंसिल करूँ क्या कि सिर्फ क्यू के? वाई नॉट पी? पी के तो पखेर उड़ चुके हैं। कॉल इन अर्लियर कितना है यहाँ पे? 200 लू कि 400 लू? 200। और ये 500 वेरीफाई कर सकते हो जो हड़पा है? कैसे करोगे हड़पा? कैसे करोगे? 100 इंटू 5 है ना, 5 रुपए भरा था बंदे ने, है ना। दिस इज 4 फीचर ऑफ 100 इक्विटी शेयर्स। ओके, क्यू का भी हड़प लिया, समझ आ रहा है? 4 फीचर इन बिटवीन। जिस स्टेज पे कर रहे हो उसका कॉल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एंड में कर रहे हो तो एंड में, बीच में कर रहे हो तो बीच में। स्टेज इज इंपॉर्टेंट। Moving ahead, you go for final call. So again, entry for final call is what? Equity share second and final call same to equity share capital. इसमें कितने से मंगवाओगे आप? 7800, 7900 कितना? 70। वापस 100 गुलोगे ना, उससे कहां से मंगवाओगे? 7800 इंटू 3 23,400 मिला ये। हेलो, सबको आया? फिर आप जाओगे रिसीव करने, तो पी और क्यू को देख के एक और महानुभाव थे मिस्टर आर, उनको अक्कल नहीं आई, तो उन्होंने वापस क्या किया? डिफॉल्ट कर दिया। बैंक कॉल इन अर्लियर टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अच्छा, फाइनल कॉल में तो 23,400 है, आर के भी 100 थे ना, 100 इंटू 3 300 पे डिफॉल्ट किया तो 23,100 आ गया। दिस इज सेकेंड कॉल रिसीव्ड एंड कॉल इन अर्लियर एडजस्टेड। कंपनी तो बोला ही था पैसे नहीं भरोगे तो मरोगे। तो अभी पी ने नहीं भरा, पी गया, क्यू ने नहीं भरा, क्यू गया, आर ने नहीं भरा तो आर भी गया। तो आर को भी उड़ाया यहाँ पे। कहाँ उड़ाया उसका? शेयर्स को आफ्टर फाइनल कॉल। तो वापस सेम है, इक्विटी शेयर कैपिटल टू कॉल इन अर्लियर टू शेयर 4 फीचर। चलिए बताइए, इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय पूरा 10 काय को। नाउ यू आर कैंसिलिंग एट दी एंड। बोले तो 1000 हुआ। कॉल इन अर्लियर वुड बी हाउ मच? 300, क्योंकि आर का सिर्फ 300 है। हेलो, मिला? एंड शेयर 4 फीचर में 700। दिस इज 4 फीचर ऑफ 100 इक्विटी शेयर्स। ओके, ध्यान दो यहाँ पे। एंड में फिर इसके बाद सबके शेयर कैंसिल करने के बाद रीइश्यू कब हो रहा है शेयर? एट द एंड हाउ मेनी शेयर्स शुड बी रीइश्यू? फुल 300, 100 ऑफ पी, 100 ऑफ क्यू, 100 ऑफ आर, सब मिला के 300 हो गए। क्या भाव पे हो रहे हैं? 8 रुपीज पे हो रहे हैं। एंड में कर रहे हो ना, तो मल्टीप्लाई ऑफ कैपिटल बाय व्हाट?
10, मतलब आप नए बकरे को बोल रहे हो कि 10 रुपए का शेयर आपको कितने में पड़ रहा है? 8 रुपए। कंपनी का गेन है कि लॉस? तो बैंक शेयर फॉर फीचर टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल, इज दैट राइट? बैंक में कितना? 2400 300 इंटू 8 और लॉस कितने का होगा? 300 इंटू 2 और कैपिटल में कितना आएगा? 300 इंटू 10। इधर आप 10 से कर सकते हो, इधर क्यों 10 से नहीं किया और एंड में क्यों 10 से किया? रीइश्यू इज एट दी एंड। सर रीइश्यू बीच में हो सकता है क्या? हो सकता है। इधर इच कैंसिल करके इधर इच रीइश्यू किया होता ना तो यू वुड हैव मल्टीप्लाई कैपिटल बाय 5। इधर इच कैंसिल करके इधर इच रीइश्यू किया था 7, इधर करके कर दो इसलिए। जैसे 4 फीचर इन बिटवीन हो सकता है वैसे रीइश्यू इन बिटवीन भी हो सकता। तो रीइश्यू इन बिटवीन मतलब नए बकरे को इधर ही आप बीच में पकड़ के डाल रहे हो अपने लाइन के अंदर, तो उसको भी बोला जा रहा है कि देख तेरे शेयर 5 रुपए, आगे जो 2 कॉल मांगा जाएगा वो तेरे को भी भर देगा, नया वाला भी बोलेगा ठीक है भरेगा। तो इधर इंक्लूड कर लिया ना तो 5 कॉल्ड अप शेयर ही गिना जाएगा, इधर इंक्लूड किया तो इट भी 7 कॉल्ड, इधर किया तो फुल्ली कॉल्ड। अभी उसको कुछ भरने की जरूरत नहीं है, फुल्ली कॉल्ड, फुल्ली पेड। अभी इसके बाद क्या करना बाकी है? जैसे ये एंट्री आती है चेंबूर के साथ तिलक नगर फ्री, जैसे रीइश्यू ऑफ कितना 300 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 8%। लास्ट एक्स्ट्रा एंट्री क्या करना है आपको? शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। आस्क योरसेल्फ सिंपल क्वेश्चन, डिड वी रीइश्यू ऑल द शेयर्स? तो कहना है कंपेयर सबका प्रॉफिट माइनस सबका लॉस। यस, तो सबका प्रॉफिट ये देखो, पी का प्रॉफिट 200, क्यू का प्रॉफिट 500, आर का 700, टोटल 1400 माइनस 600, 1400 माइनस 600, हाउ मच विल यू ट्रांसफर? 8। बोलो क्या था भाई? हाँ, वो डिस्काउंट ये डिस्काउंट अलग है। तो बैंक शेयर फॉर फीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4:1। ओके, याद आया ये? उसी का नेक्स्ट नाम है ना, इसका कोरोलरी है। देखो क्वेश्चन 29, रेफर टू क्वेश्चन 32 नहीं है, रेफर टू क्वेश्चन 28। करेक्शन कर लो, रेफर टू क्वेश्चन 28, रेफर टू क्वेश्चन 28, रेफर टू क्वेश्चन 28 and give journal entries regarding the reissue of the shares in each of the following alternative cases। अभी क्या पूछा है? देखो ये पूरे सम में सिर्फ रीइश्यू एंट्रीज अगर बीच में हुआ होता तो कैसे दिखता, लेकिन रीइश्यू कैसे देखो चिपका हुआ है ट्रांसफर। तो कितने एंट्रीज करने हैं आपको? 6। पहला पढ़ो, इफ 3 शेयर्स वर रीइश्यूड एज 5 पेड अप और 4 पर शेयर। अभी पेड अप कॉल्ड अप का मैंने आपको बताया था, याद है? सुन लेना ध्यान से। 5 पेड अप दिया हो या 5 कॉल्ड अप दिया हो, 7 पेड अप दिया हो या 7 कॉल्ड अप दिया हो, फुल्ली पेड अप या फुल्ली कॉल्ड अप, मीनिंग में फर्क है। कॉल्ड अप मतलब मंगवाया, पेड अप मतलब भरा, बट स्टेटमेंट में जब भी सम्स में दिया ना पेड अप कॉल्ड अप अज्यूम दे आर सेम। पेड अप कॉल्ड अप क्या लेगा? दोनों सेम। मतलब क्या है उसका? इतना पेड अप इतना कॉल्ड अप, व्हाई आर दे टेलिंग यू दैट इंफॉर्मेशन? इट मींस दैट दे हैव डन रीइश्यू एट दिस स्टेज। इफ दे आर टेलिंग यू 5 पेड अप 5 कॉल्ड अप, मतलब रीइश्यू हो रहा है आफ्टर अलॉटमेंट। इफ दे आर टेलिंग यू 7 पेड अप 7 कॉल्ड अप, मतलब हो रहा है आफ्टर फर्स्ट कॉल। If they're telling you fully paid up, fully called up, मतलब it is happening after final call. Are you listening? Paid up, called up का use क्या है? That determines the stage at which the forfeiture or the reissue is happening. Stage क्या determine करने के लिए काम आता है? Stage कब हो रहा है, ठीक है? तो पहला वाला पढ़ो, लाइन पढ़ो, वापस पढ़ो, इंग्लिश में दिया है देखो। If P shares were reissued as 5 paid up for 4 per share, मतलब इधर इच आफ्टर अलॉटमेंट रीइश्यू हो रहा है। मतलब अगर आप रेगुलर सम कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 के बाद छठवां एंट्री, 6th एंट्री जो है आपका,
इधर ही उसको रीइश्यू कर दिया, बीच में ही रोपिन कर दिया नए वाले बकरे को, तो क्या भाव पे हो रहा है? 5 पेड ऑफ एट, मतलब एक का लॉस, एक का लॉस। तो देख लो एंट्री, पहले रीइश्यू एंट्री, किसके शेयर रीइश्यू हो रहे हैं? सिर्फ पी के हो रहे हैं, पी के शेयर हो रहे हैं। क्वेश्चन 29 केस 1, पी इज द शेयर्स, पी के कितने शेयर्स थे? 100। तो एंट्री क्या होगी? बैंक शेयर फॉर फीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सोच के बताओ, पी के 100 से तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? कैपिटल 100 इंटू 5 बराबर है, दैट विल बी 500। बैंक क्या आएगा? 4, और 100 का क्या हो गया? हाँ जी, लॉस हो गया। इज दैट राइट? हेलो, दिस इज री इश्यू ऑफ 100 इक्विटी शेयर्स, बराबर 6। इज दैट राइट? मिला? ओके, सो 400, 105, दिस इज रीइश्यू। रीइश्यू के साथ इमीडिएटली क्या करना है? शेयर फॉर फीचर टू व्हाट? कैपिटल रिजर्व। सोच के बताओ, क्या कहना है? कंपेयर सबका प्रॉफिट माइनस पी का लॉस। नो 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 नो, व्हाट एम आई सेइंग? पी का प्रॉफिट माइनस पी का लॉस, पी का प्रॉफिट माइनस पी का लॉस। पी का प्रॉफिट कितना है? 200 माइनस पी का लॉस कितना है? 100। तो कितना करूं? ट्रांसफर 200 माइनस 100, 100 रुपया आएगा। हेलो, समझा कि नॉय? हेलो, गॉट इट? ओके, दूसरा वाला पढ़ो। Q shares were issued as 7 paid up for 7%। ये पेड अप कॉल अप का यूज क्या है? स्टेज। तो 7 पेड अप, 7 कॉल अप मतलब यू आर डूइंग इट आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो 7 पेड अप एट 7 मतलब इज देयर एनी गेन और लॉस? नो गेन नो लॉस। तो एंट्री क्या होगी? Q shares, इसके भी 100 है, तो बैंक इज देयर एनी लॉस? बोलो। तो बैंक इक्विटी शेयर कैपिटल 100 इंटू 7, 700। तो 700 700, नया बकरा बीच में ही ओपन हो गया, इसको फाइनल कॉल भरना पड़ेगा, समझा? और ट्रांसफर एंट्री, तो शेयर फॉर फीचर टू व्हाट? कैपिटल रिजर्व। कहना है कंपेयर सबका प्रॉफिट माइनस क्यू का लॉस। ना 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 ना, क्यू का प्रॉफिट माइनस क्यू का लॉस। क्यू का प्रॉफिट कितना? क्या मिलेगा? माइनस क्यू का लॉस। अरे बाबा है, तो फुल 5। किसी को लगता है इधर ट्रांसफर एंट्री नहीं आएगा? अरे आएगा ना, लॉस नहीं है तो पूरा ही ट्रांसफर करना है ना दिशा? 500 माइनस 0, फुल 500 विल बी ट्रांसफर। उसके बाद केस 3, आर शेयर्स। आर के कितने शेयर्स है? 100 शेयर्स। गाइस पढ़ो, आर का क्या सीन है? आर शेयर्स वर रीइश्यूड एट 11 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब एट दी एंड, यू आर डूइंग इट बट एट दी एंड। सो एंड ऑब्वियस लॉजिकल चीज है, अगर आप 4 फीचर अलॉटमेंट में कर रहे हो ना, तो रीइश्यू अलॉटमेंट के बाद ही पॉसिबल है। 4 फीचर अगर आफ्टर फर्स्ट कॉल हो रहा है तो रीइश्यू आफ्टर फर्स्ट कॉल ही पॉसिबल है, भले ही आप एंड में करो, लेकिन फर्स्ट कॉल से पहले तो नहीं कर सकते, है ना? 4 फीचर करो, उसके बाद ही रीइश्यू पॉसिबल, तभी का तभी भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, वो आपका होगा। तो आर के 4 फीट ही एंड में हुए थे, तो रीइश्यू बीच में हो ही नहीं सकते, एंड में ही हो रहे। तो क्या भाव पे हो रहे हैं? 11 मतलब 1 रुपी क्या रखना है? प्रीमियम। प्रीमियम अलग रिजर्व है, 4 फीचर अलग रिजर्व है,
तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू व्हाट? शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पे सिक्योरिटी, ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम या शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटीज इज अ कॉमन वर्ड विच कैन बी यूज फॉर शेयर प्रीमियम एज वेल एज डिबेंचर। सिक्योरिटीज मतलब शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड सब साथ में हो गए, ओके। ये कॉमन अकाउंट है, सिक्योरिटी सब जगह यूज कर सकते हैं, 12 में भी यूज कर सकते हैं। बैंक टू कैपिटल टू सिक्योरिटी कितना आएगा इधर? आई थिंक 100 into 11 आएगा मेरे हिसाब से, है ना? इधर आएगा 100 into 10, सॉरी, और इधर आएगा 100 into 1, दैट इज 100। दिस इज रीइश्यू ऑफ 100 equity shares at the rate of 11 per share। अभी शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, ओके। कैन आई कंपेयर सबका प्रॉफिट माइनस आर का लॉस? नो 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 नो, आई हैव टू कंपेयर आर का प्रॉफिट माइनस आर का लॉस। आर का प्रॉफिट कितना था? 700 माइनस आर का लॉस है ही नहीं, तो क्या छोड़ दूं? अरे सर प्रॉफिट हुआ है सो तो ऐड कर दूं। और फीचर अलग रिजर्व है, प्रीमियम अलग। क्यों अलग है? कंपनीज एक्ट में सबका यूजेस दिया हुआ है अलग है, तो प्रीमियम के खास करके यूजेस दिए हुए हैं, उनको बताऊंगा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस करेंगे तब, ओके। बायबैक का प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए, रिडेम्पशन का राइट ऑफ करने के लिए, फिक्टिशियस एसेट राइट ऑफ, ये 4-5 यूजेस है। तो कैपिटल रिजर्व वहां पे यूज नहीं हो सकता, प्रीमियम यूज हो सकता है, इसके लिए दोनों को अलग रखें। तो शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा इसका? 700, 700 माइनस 700, समझा? अगर मुझे एक चीज बताओ, अगर ये रेशियो बीच में हो जाते ना, इसका शेयर अगर बीच में रेशियो होता तो आप नेक्स्ट कॉल जो है, फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स पे होगा? सब शेयर रेशियो बीच में होता, सब शेयर ओरिजिनल 8,000 ही रहते ना, कि 7,900 8,000 रहते, क्योंकि बीच में रेशियो हो गया तो नया वाला भी घुस गया कंपनी में, तो सभी को पैसा भरना है, नए वाले को भी भरना है। तो यहाँ पे मैंने माइनस किया था, याद है वो 7,900 7,800, वो अगर बीच में रेशियो हो जाते तो स्टार्ट टू एंड 8,000। नेक्स्ट सम ले लो, सिमिलर सम है बट विथ प्रीमियम एंड एक्सेस ऑल्सो। सम नंबर 30, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने 12th में नहीं किया है तो एकदम ध्यान से देखना। अरे यार ये थोड़ा आज फ्रेंच है मैं 9 बजे तक रखता लेक्चर तो नॉनसेंस। भी ऐसा रहता है बोला तो था बीच का भी फ्रेंच है, बीच का फ्रेंच है टॉप हमारे फ्रेंच में बीच बोर्ड में फ्रेंच का पेपर लिखना बहुत चलेगा। अरे बोर्ड का आरटी का आया क्या कुछ? काय ना एमएस लेट एक्स्ट्रा सीएफओ करવાનું आईटी को बोलवा बदले अभी सुनो मेरा बात सुनो देखो बोला है इन्वेंट्री चैप्टर में टोटल हमने 6 वैरायटीज किए थे, याद है आपको? एक था बेसिक, आज जो मैंने डिस्कस किया परपेचुअल पीरियोडिक।
दूसरा था रिकंसिलिएशन, यस नो वाला, याद है। तीसरा था फिजिकल टू फिजिकल स्टॉक वाला, फिजिकल स्टॉक टू फिजिकल स्टॉक वाला याद है आपको। उधर लॉजिक यस नो वाला नहीं था, उधर दो डेट्स के बीच में माल आया तो ऐड, माल गया तो सब्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कर रहे हो, बैकवर्ड कर रहे हो तो फिर उल्टा। ओके, देन चौथा वाला था फिजिकल स्टॉक टू फिजिकल स्टॉक के बाद कौन सा क्या था? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, रिटेल मेथड याद है, जिधर क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस दिया होता है, क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस दिया होता है। तो जीपी मार्जिन ढूंढने के लिए जीपी का फॉर्मूला चेंज हो रहा था, जीपी अपॉन सेल्स की जगह जीपी अपॉन सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, वहां से जीपी मिल रहा था, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बना के क्लोजिंग स्टॉक मिल रहा था। दैट वाज टाइप नंबर 4। सुना कौन सा था? पहला परपेचुअल पीरियड, दूसरा रिकंसिलिएशन, यस नो वाला, तीसरा फिजिकल स्टॉक वाला, चौथा एडजस्टेड सेलिंग प्राइस वाला, पांचवा अबनॉर्मल गुड्स, अबनॉर्मल स्टॉक वाला इंक्लूडेड था, ओपनिंग स्टॉक में पड़ा था, सेल्स में पड़ा था। तो जीपी मार्जिन नॉर्मल ढूंढने के लिए पहले अबनॉर्मल को हटाने का, जीपी ढूंढने का, फिर पूरा ट्रेडिंग बना के वापस स्टॉक मिलेगा। और लास्ट एक वैरायटी मैंने लास्ट लेक्चर लिया था, रेक्टिफिकेशन वाला, रेक्टिफिकेशन के बाद रिवाइज प्रॉफिट, रेक्टिफिकेशन के बाद रिवाइज स्टॉक। दैट वाज एक्चुअली रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन, बट स्टॉक में डाल दिया। याद आया? 6 वैरायटीज है, 6 के ध्यान से करना। 30 बार पैटर्न भेजा ना, और ये अच्छे से करना, ट्रू ऑफ उसमें एक लॉजिकल ट्रू ऑफ मस्त वाला है। सी सम नंबर 30, सम नंबर 30। देखो, रश्मि लिमिटेड issued 20,000 equity shares of 10 each at, इसमें करेक्शन है, 10 each at a premium of 1, 10 plus 1 कितना होता है? 11, 3 on application, 4 on allotment including premium of 1, मतलब I think it is 3 plus 1, 3 और 4 7, 7 2 9 3 12 होता है ना। तो आपको करना है करेक्शन। फाइनल कॉल का पैसा है ना, उसको 2 रुपया लो, फाइनल कॉल का पैसे को क्या कर दो? 2 रुपये। अब सेट है, तो अब आपका शेयर जो है 10 plus 1 में जा रहा है ना, उसमें सीन है 3 4 2 और 2, करेक्ट है? 6 लो, बराबर 6। देखो, रश्मि लिमिटेड इश्यूड 20,000 equity